तो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक नई डरावनी और भूतिया कहानी में। आप देख रहे हैं कुमार त्रिदेव यूट्यूब चैनल। तो कहानी को शुरू करते हैं। मालिनी और शेखर की शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे। शेखर की लाइफ इतनी बिजी थी कि वो चाह कर भी मालिनी को टाइम नहीं दे पाता था। पर इस बात का मलाल मालिनी को ज़रा भी नहीं था, क्योंकि वो शेखर को अच्छी तरह से जानती थी और ये दोनों की लव मैरिज भी थी। दोनों बेंगलोर के एयरपोर्ट रोड के नज़दीक अपने मकान में रहते थे। रोज़ की तरह लंच ख़त्म करके शेखर ने मालिनी को फ़ोन किया। फ़ोन रखने के करीबन 20-25 सेकंड बाद ही किचन में काम कर रही मालिनी को एक आवाज़ सुनाई दी, मानो जैसे कोई ऊपर वाले कमरे में दौड़ रहा हो। यह आवाज़ सुनकर मालिनी चौंक चुकी थी। वो दौड़ती हुई ऊपर कमरे में गई कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया। कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर मालिनी की सांस में सांस आई और उसने कमरे की खिड़की बंद की। और जैसे ही वो पलटी, उसने अपने कमरे में एक प्लास्टिक की गेंद देखी, जो आज तक उसने अपने घर में कभी नहीं देखी थी। इस बात को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए मालिनी ने हल्का फुल्का दोपहर में खाना खाया और उसके बाद दोपहर में नींद लेने चली गई। उसे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि उसकी नींद एक आवाज़ से टूटी। ये आवाज़ टीवी रूम से आ रही थी। मालिनी को अच्छी तरह से याद था कि दोपहर का लंच करने के बाद उसने टीवी का स्विच बंद कर दिया था। दोपहर की आधी नींद से उठी और सीढ़ियों के रास्ते जब वो टीवी रूम में जा रही थी तो यही सोचती जा रही थी कि टीवी ऑन हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो टीवी बंद किया था। टीवी का वॉल्यूम देखा तो पूरा फुल था। जैसे ही उसने टीवी का स्विच बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए कि उसके कानों में एक आवाज टकराई, टीवी चलने दो, बंद मत करो। डरी हुई मालिनी घर के बाहर भागी और सीधा उसने शेखर को फोन लगाया। शेखर सारा काम धाम छोड़कर भागा भागा घर आया और डरी हुई सी मालिनी को अपने साथ घर के अंदर ले गया। घर के अंदर सब नॉर्मल था। उसने मालिनी को कहा कि तुम बेकार में डर रही थी। तुम अगर मुझ जैसे भूत को हैंडल कर सकते हो तो फिर उससे डरने की क्या जरूरत जो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। देर रात तक बात करने के बाद शेखर और मालिनी सोने चले गए। रात करीबन 3 बजे मालिनी की नींद एक आवाज से टूटी। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दरवाजे पर प्लास्टिक की बॉल मार मार कर खेल रहा हो। मालिनी ने शेखर को नींद से उठाया और कहा कि क्या क्या तुम वो आवाज़ सुन पा रहे हो। रात 3 बजे मालिनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा झिल्लाते हुए शेखर ने कहा कि मालिनी बस करो, मैंने पहले ही कहा है तुमसे कि भूत वूत कुछ नहीं होते। तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की ज़रूरत है। मालिनी सोने की कोशिश करने लगी और साथ ही शेखर भी। सुबह 6 बजे शेखर की नींद टूटी क्योंकि उसे प्यास लगी थी। सीढ़ियों से होता हुआ शेखर फ्रिज के पास गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो पानी पी ही रहा था कि उसने एक आवाज़ सुनी। फ्रिज की लाइट की रोशनी में उसने देखा कि प्लास्टिक की एक बॉल उसके पाँव के पास पड़ी है। शेखर ने वो बॉल उठाई और दाएं बाएं देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। शेखर ने बॉल उठाई और हवा में फेंकी और बॉल वापस उसके पास चली आई। थोड़ी देर बाद मालिनी बेडरूम से बाहर आई और बोली, शेखर ये क्या कर रहे हो। हड़बड़ाता हुआ शेखर बोला, कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है ना चेकअप कराने के लिए। शेखर ने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में इस वक्त 7 बजे थे। मतलब पिछले 1 घंटे से यही चल रहा था।
रूटीन चेकअप कराने गए तो पता चला मालिनी माँ बनने वाली है। इस खुशी में सारी बातें भुलाकर वो बाजार से खिलौने, कपड़े, पालना, बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आए। आज का सारा दिन खिलौनों को सजाने और चीज़ों को इधर उधर करने में ही निकल गया। मालिनी काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए उस रात उसे बहुत ही सुकून की नींद आई। अगले दिन सुबह शेखर ने भी उसे जगाया नहीं, खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया और निकल गया काम के लिए। मालिनी तकरीबन 9 बजे सुबह सोकर उठी। ब्रेकफास्ट करने के लिए मालिनी नीचे गई और ब्रेकफास्ट करके सिंक में जैसे ही वो प्लेट रख रही थी कि आवाज़ खिलौने की आई। मालिनी ने उस खिलौने को उठाया और उसकी चाबी बंद की। खिलौने को साइड में रख मालिनी ने ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए जैसे ही पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ऊपर से एक बॉल गिरते हुए उसके पैरों के पास पहुंची और साथ ही उसके कानों में एक आवाज आई, चलो खेलें। शेखर घर पहुंचा तो मालिनी सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ी थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जब मालिनी को होश नहीं आया तो शेखर ने उसे उठाया और कमरे के अंदर चला गया। शेखर उसे जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक, चलो ना खेलते हैं। शेखर की हालत खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी थी। ना ही खम्बा नोच पा रहा था और ना ही अपने गुस्से को रोक पा रहा था। उसने बॉल उठाई और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दी। बॉल बाहर फेंकते ही मालिनी को धीरे धीरे होश आने लगा था। होश में आ चुकी मालिनी के लिए पानी लेने शेखर नीचे गया। पानी लेकर शेखर ऊपर जा ही रहा था कि तभी पलटकर जोर से चीखा, नहीं झेल सकता मैं तुम्हें, बचपन से खेलते खेलते परेशान हो गया हूं, मुझे छोड़ दो। चीख पुकार सुनकर मालिनी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और शेखर से उसके चिल्लाने का कारण पूछते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि ना जाने कैसे उसके कदम फिसले और बहुत जोर से गिरी। मालिनी की आंख खुली तो वो अस्पताल में थी। सामने एक बुरा सच था कि मालिनी का मां बनने का सपना टूट चुका था। मालिनी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे कि शेखर क्यों और किस पर चिल्ला रहा था। दरअसल शेखर का एक छोटा भाई भी था जिसकी मौत तब हुई जब वो सिर्फ 3 साल का था। प्लास्टिक की गेंद से खेलते खेलते उसके पैर छत से फिसल गए और सीधा नीचे जा गिरा। शेखर को उसका ये भाई बहुत दिनों तक दिखाई दिया। शेखर ने इसका जिक्र अपने घर वालों से और अपने दोस्तों से किया तो लोग इसे इसका पागलपन या वहम कहते और कई बार तो डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन इस परेशानी का हल उसे नहीं मिला। आगे चलकर शेखर इन सब चीज़ों का आदी हो गया और क्योंकि शेखर के उस छोटे भाई ने कभी भी शेखर को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए इसका जिक्र उसने लोगों के सामने करना बंद कर दिया। ये बात शेखर ने मालिनी को भी बता रखी थी, पर शेखर का वो छोटा भाई इस तरह से वापस आएगा उनकी ज़िंदगी में ये नहीं मालूम था, और वो भी तब जब मालिनी की कोख में एक नई जिंदगी थी। आज इस बात को करीबन 2 साल हो चुके हैं। मालिनी और शेखर की एक बेटी भी है, लेकिन आज भी मालिनी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उस पुराने घर में बिताए हुए आखिरी 1 हफ्ते को भुला नहीं पाई है। उस घर में बिताए आखिरी हफ्ते की बस एक ही बात मालिनी को याद है, भाभी, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ, मुझसे छोटा कोई नहीं आएगा, मेरे साथ खेलो ना। तो दोस्तों, ये थी आज की एक भूतिया लेकिन सच्ची कहानी। अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे यानी कुमार त्रिदेव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।